Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित अभ्यास 7 निर्देशांक ज्यामिति में इसके पहले वीडियो में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूले का डेरिवेशन किया गया था। आज इस वीडियो में उससे संबंधित हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न दिया गया है कि बिंदु 0, 4, 0, -4 और 6, 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है इस प्रकार का A, B और C है और इसका बिंदु है 0, 4 है, 0, -4 है और 6, 0 है। तो यहाँ से सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं क्या x1 क्या है 0, x2 क्या है 0 और x3 क्या है 6 है। इसी प्रकार y1 क्या है 4, y2 क्या है -4, y3 क्या है 0 है। ठीक, अब हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, ये y1 होगा और x3 क्या होगा y1 - y2। ठीक, तो यहाँ से 1/2 x1 का मान क्या है 0 है, x1 का मान क्या है 0, y2 का मान क्या है -4, y3 का मान क्या है 0 है, x2 का मान क्या है 0 है, y3 का मान क्या है 0 और y1 का मान क्या है 4 है, x3 का मान क्या है 6 है और y1 का मान क्या है 4 है, y2 का मान क्या है -4 है और यहाँ भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से 1/2 ये जो टोटल होगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये अब आपका बचेगा तो 6 × 4 = 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 8 × 6 = 48 और ये 2 से 24 बार में कट जाएगा यानी 24 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु क्रमशः दिए गए हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक त्रिभुज बना लेंगे A, B, C और इसका नाम लिखेंगे 4 और 6, यह 3, 4 और 6, 2। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो बिंदु है, बिंदु A जो है x1 y1 है, जो है आपका क्या है 4, 6 है। B जो है आपका x2 y2 है, यह 3, 4 है और C जो है x3 y3 है, तो जो 6 और 2 है। अब त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 1/2 x1, ठीक है, क्या लिखेंगे x1 y2 - y3, x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2, ये लिखा गया। तो 1/2 x1 का मान क्या है यहाँ पे देखिए 4 है, हम 4 लिख लेंगे। y2 का मान देखिए क्या है 4 है, y3 का मान क्या है 2 है, x2 का मान क्या है 3 है, y3 का मान क्या है 2 है, y1 का मान क्या है -6 है, केवल 6 तो यहाँ पर -6 हो गया, प्लस x3 का मान क्या है 6 है, y1 का मान क्या है यहाँ पे 6,
y2 का मान क्या है, 4 है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2, 4 गुणे 4 में से 2 जाएगा तो 2, प्लस 3 गुणे यहाँ पे -4, 6 गुणे 2 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे 1/2, 4 दूना 8, 4 3 12 और 6 दूना 12, ये कट जाएगा। और इसके बाद से आपका आएगा 1/2, 8, 8 सिर्फ बचेगा तो 2 चौको 8 यानी 4 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न दिया गया था, प्रश्न ये था, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु क्रमशः दिए गए थे, और हमने यहाँ से इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया और ज्ञात करके कितना लाया, 4 वर्ग मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी त्रिभुज अगर दिया गया है और उस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई चतुर्भुज दिया गया है तो चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना होगा तो उसके लिए, जैसे मान लो ये चतुर्भुज है, ठीक है ना, तो इसके 4 शीर्ष दिए रहेंगे A, B, C और D। तो अगर कहता है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए तो उसके लिए क्या करिए कि किसी एक विकर्ण को मिला दीजिए। ठीक है ना, किसी एक विकर्ण को मिला देंगे तो ये जो चतुर्भुज है वह 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 त्रिभुजों में डिवाइड होगा। एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा और एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा। अब इसके 4 शीर्ष बिंदु दिए जाएंगे, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दूसरे त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और दोनों जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकल जाता है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है ना, और दोनों को जोड़ लेने के बाद से जो आपका चतुर्भुज दिया गया उसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बिंदुओं के समरेख होने का प्रतिबंध। ठीक है ना, बिंदुओं के समरेख होने का प्रतिबंध। अब जैसे 3 बिंदु अगर दिए गए, 3 बिंदु, जैसे A है x1 y1, B है x2 y2 और C है x3 y3। समरेख तब होंगे जबकि x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। यानी जो आप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर उसका क्षेत्रफल अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो जो 3 बिंदु दिया गया है वह एक समरेख बिंदु है। ठीक है, एक ही लाइन पर वह स्थित है। तो समरेख होने का जो प्रतिबंध होगा हम इस फार्मूले के माध्यम से निकालेंगे। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, इससे संबंधित प्रश्न को समझिए कि देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0, 1, 1, 2 और -2, -1 समरेख है। तो समरेख होने का जो प्रतिबंध है कि जो ये 3 बिंदु दिया गया है और इस 3 बिंदु के द्वारा जो निर्मित जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है अगर वह 0 आ जाता है, ठीक है ना, अगर वह 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो 3 बिंदु दिया गया है वो क्या है, एक समरेख बिंदु है, यानी एक ही लाइन पर वो क्या है, स्थित है, तभी उसका क्षेत्रफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
अगर क्षेत्रफल अगर 0 नहीं आता है तो वह समरेख बिंदु नहीं होगा, ठीक है ना। यानी उसका त्रिभुज आपका समबाहु है। अब जैसे मान लो ए बी ये बिंदु है और ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, तो अगर हम इस प्रकार से कोई एक रेखा खींचते हैं तो देखेंगे कि तीनों एक इसी रेखा पर स्थित हैं, ये तीनों बिंदु, ठीक है ना। तो ये समरेख होंगे। तो अगर मान लो यह ए है, यह बी है और सी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ से देख रहे हो कि ए और बी ऐसे सीधे चला जाएगा, सी से बाहर हो गया, ठीक है ना। तो बी को आप सी से मिला दो और ए को सी से मिला दो, तो यहाँ से एक त्रिभुज इसका बन जाता है, ठीक है ना। तो जो असमरेख जो बिंदु होते हैं उसका त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु होते हैं, और जो समरेख जो बिंदु होते हैं उसका त्रिभुज समबाहु नहीं होते हैं। उनका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल जो आएगा, ठीक है ना, जो इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो क्या आएगा, शून्य आएगा, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल जो होगा शून्य नहीं आएगा। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0, 1, 1, 2 और -2, -1 समरेख है। तो यहाँ से हम जो बिंदु दिया गया है, ठीक है, यानी बिंदु जैसे ए जो दिया गया है x1, y1 दिया गया है 0, 1 दिया गया है, बी जो दिया गया है x2, y2 जो दिया गया है 1, 2 दिया गया है, और सी जो दिया गया है x3, y3, तो ये क्या दिया, -2, -1 दिया गया है। तो यहाँ से त्रिभुज का हम क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2 x1, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, फार्मूला है इसका, फार्मूला होता है y2 - y3 प्लस x2, यहाँ से क्या हो जाएगा y3 - y1 और x3 y1 - y2, ठीक। अब 1/2 x1 का मान क्या है, 0 है, y2 का मान 2 और y3 का मान है -1, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। x2 का मान क्या है, 1 है, y3 का मान क्या है, -1 और इसका मान है 1, प्लस x3 का मान है -2, यहाँ से y1 का मान क्या है 1, y2 का मान क्या है -2। अब यहाँ से 1/2 ये पूरा वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × -2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें से घटाएंगे तो ये -2 होगा, यहाँ पे -2 है और इसको घटाएंगे तो -1 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 -2 + 2, तो 1/2 ये 0 आ जाएगा, और जब भाग करेंगे तो इसका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी यह क्षेत्रफल जो है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब जो बिंदु दिया गया है वो बिंदु किस प्रकार का है, समरेख बिंदु है, ठीक है ना। यानी ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर क्या है, स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोई अगर बिंदु दिया गया है, 3 बिंदु दिया गया है, तो क्या वह समरेख है कि असमरेख बिंदु है। तो समरेख बिंदु सिद्ध करने के लिए जो हम त्रिभुज का जो फार्मूला हम लिखते हैं उसको यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद से x1, x2 और x3, y1, y2, y3 का मान इस दिए गए फार्मूले में रखेंगे। अगर इसका क्षेत्रफल अगर 0 आ जाता है तब आप कहेंगे कि ये तीनों बिंदु समरेख बिंदु हैं। अगर क्षेत्रफल 0 नहीं आता है तब आप कहेंगे कि ये समरेख बिंदु नहीं है, ठीक है। एक प्रश्न लिखा गया है कि x के किस मान के लिए बिंदु समरेख हैं। इसमें एक x यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप जो समरेख होने का जो प्रतिबंध जो होता है उस पर आधारित तो हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि समरेख होने का प्रतिबंध, तो यहाँ पे फार्मूला होता है x1 y2 - y3, x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2 बराबर क्या लिखेंगे 0। तो
तो यहाँ से प्रश्न से जो बिंदु दिए गए हैं, x1 का मान क्या है 1, x2 का मान क्या है x, x3 का मान क्या है -3, y1 का मान क्या है 4 है, y2 का मान क्या है -2 है, y3 का मान क्या है 16 है। अब यहाँ पे रखेंगे 1, y2 का मान -2, y3 का मान 16, x2 का मान x, y3 का मान 16, y1 का मान 4 और -3, 4 -2 है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 1 इंटू -18 x इंटू 12 और ये हो जाएगा -3 गुणे 6 बराबर 0, -18 12x और ये कितना हो जाएगा 6 3 का 18 बराबर 0 हो गया। 18 और 18 जुड़ जाएगा तो 36 आ जाएगा, ये 36 इधर आ जाएगा प्लस 36 हो जाएगा। तो x बराबर 36/12, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, x बराबर 3। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी x बराबर 3, यानी इसमें x की जगह पर 3 रखेंगे तो ये जो बिंदु होगा वह समरेख बिंदु होगा। ठीक है ना, वह एक ही लाइन पर सभी ये बिंदुएं स्थित मिलेंगे। ठीक, अब जांच करने के लिए क्या ये सही है कि गलत है, तो आप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उस फार्मूले का प्रयोग करिए और देखिए इसका जो क्षेत्रफल जो आएगा 0 आएगा। अगर 0 आ जाता है तो आपकी जांच जो आपने किया है वह सही है, अगर 0 नहीं आता है तो गलत है। ठीक है ना, क्योंकि समरेख का कंडीशन दिखाया गया यहाँ पे, तो इसका क्षेत्रफल 0 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। धन्यवाद।